अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मुल्तान बोर्ड का 2018 का इंग्लिश का पेपर करना है। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए हमने फर्स्ट क्लॉज में हैड लेफ्ट लेना है, यानी पास्ट परफेक्ट। जब हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है तो हमने या तो पास्ट परफेक्ट के साथ उसे चेंज करना होता है या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस के साथ। सेकंड है आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सेकंड क्लॉज में, तो फर्स्ट क्लॉज में हमने लेना है वाज रीडिंग। आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग। मैं बुक पढ़ रहा था जब बेल बजी। शी डैश इंग्लिश नाउ। नाउ आ गया, ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेना है। शी इज़ स्पीकिंग नाउ। द अर्थ डैश अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हमने रिवॉल्व से लेना है, एस वाली फॉर्म। फिर दीज मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। ये आम अप्रैल तक मार्केट में पहुंच चुके होंगे। अब चुके होंगे के लिए हमने विल हैव रीच्ड लेना है, यानी डी ऑप्शन। 6 का है जेनरस, यानी 6 का बी आंसर है। 7 का सॉलिट्यूड, ये भी बी है। और 8 का ट्रेडिशन, ये है सी। और 9 है कॉन्शियस, और ये है बी। जोकिन कहते हैं खुश रहने वाले को, यानी हैप्पी। गियर्ड अप तैयार, रेडी। इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, रिमार्केबल। इन्फ्यूरिएटेड गुस्से में, इनरेज्ड। और इंटेग्रल अहम, ये है इसेंशियल। अशफाक अहमद वाज आ फेमस राइटर, एक मशहूर राइटर थे। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हैरत होती है। ये हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं, इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। क्राउड है कलेक्टिव नाउन, और ये ऐसा नाउन होता है जो कलेक्शन ज़ाहिर करता है, मजमूआ ज़ाहिर करता है, ग्रुप ज़ाहिर करता है। और जैसे टीम है, क्राउड है, आर्मी है, हर्ड है, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं। और क्राउड भी हजूम को, यानी कलेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है। और हाउ ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन। द अंडरलाइंड क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ। ये है 18 का आंसर है डी। यहाँ पर वो टाइम बता रहे हैं, यहाँ इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ। ही केम, वो आया, आफ्टर नाइट हैड फॉलन, जब रात हो गई। अब केम वर्ब है, और वर्ब के आगे वो हमें बता रहा है कि वो कब आया, इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। यू विल हर्ट योर सेल्फ। योर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनमें सेल्फ फॉर्म आ जाती है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट ये इसी पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट है। अब ये मुल्तान बोर्ड का 2018 का सेकंड टाइम का पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, दे विल डैश फॉर लंदन टुमारो। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो डी ऑप्शन है, दे विल लीव। लीव आएगा। आई शैल हैव डैश राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब ये हैव है, तो मतलब हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, फिनिश्ड आएगा। द सन डैश इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ऐसी बात है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, इसीलिए इसको प्रेजेंट में रखना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन क्योंकि सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने एस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। शी डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर वाले सेंटेंस हों तो हमने उनको रखना होता है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम हैज़ बीन स्लीपिंग लेंगे। इट डैश टू रेन एन आवर एगो। एगो आ गया, यानी गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है, यानी बिगैन।
6 है एप्टीट्यूड, डी ऑप्शन, मेलो, सी, क्रम्बल, ए, इंटेग्रल, बी, सेकेंड ऑप्शन। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड कहते हैं खौफजदा, स्केयर्ड। और देखा जाए तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हुक्म दिया जाता है, दरख्वास्त की जाती है, किसी काम से मना किया जाता है। तो यहाँ देखें मना किया गया है, तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्टेडीली, 11 यानी इसका ऑप्शन है सी। और अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली यानी ज़ोर से, फोर्सफुली। एस्टॉनिश मीन्स हैरान, सरप्राइज। कीप अप योर मोरल, जुर्रत, हौसला यानी सेल्फ इस्टीम। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। अब देखा जाए तो ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर हैड स्टडीड है, तो जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हमने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेनी होती है। अब सक्सीडेड थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हमने वुड हैव को सिलेक्ट करना है। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लेनी होती है और नेक्स्ट पार्ट में हमने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेनी होती है। नेक्स्ट है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं और सेंटेंस के दरमियान में आते हैं। अब ये विच है और ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस के दरमियान में है और ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये जब सेंटेंस के सेंटर में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। वेलर इज़ ए एन डैश नाउन। वेलर कहते हैं बहादुरी को। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनकी ना बॉडी होती, ना वेट होता और ना ही हम इनको टच कर सकते। अब बहादुरी है, ना इसकी बॉडी है, ना वेट है, ना हम इसे टच कर सकते, जस्ट हम इसे फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट। सम है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो कोई लिमिट जाहिर नहीं करते, जैसे ऑल, मैनी, फ्यू, सम। अब ऑल है, हमें नहीं पता कितने हैं सब। मैनी, बहुत से। कितने हैं ये भी नहीं पता। तो मतलब ये कोई लिमिट जाहिर नहीं करते। द डॉग सैट डैश हिज मास्टर बिसाइड हिज मास्टर। डॉग अपने मास्टर के साथ बैठा, पास बैठा, तो यहाँ बिसाइड आएगा। अब इससे आगे ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है।